कितने दिन कल्पवास करने से पुण्य की प्राप्ति होती है? महाकुंभ में 3 दिन, 11 दिन और 1 महीने का कल्पवास लोग करते हैं। हालांकि कल्पवास 12 साल तक का भी किया जा सकता है। कल्पवास की शुरुआत पौष माह के 11वें दिन होती है और माघ माह के 12वें दिन तक चलता है। कई लोग महाकुंभ में पूरे 45 दिन कल्पवास करते हैं। जो लोग प्रयागराज नहीं आ सकते वो इस दौरान घर पर भी रहकर कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवास को कठिन व्रत क्यों कहा जाता है? क्या हैं इसके नियम? पहला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा नियम, रोजाना 3 बार गंगा में डुबकी लगाना। तीसरा नियम, जमीन पर सोना। चौथा नियम, दिन में सिर्फ 1 बार भोजन। 5वां नियम, लाज, बीज वाली सब्जियां वर्जित। 6ठा नियम, होटल से मंगाकर खाना नहीं खा सकते। 7वां नियम, कल्पवास क्षेत्र से बाहर नहीं जाना। 8वां नियम, क्रोध नहीं करना, अहिंसा का पालन करना। 9वां नियम, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना। 10वां नियम, इंद्रियों पर नियंत्रण, सच बोलना। 11वां नियम, सामर्थ्य के हिसाब से दान करना। 12वां नियम, साधु संतों की सेवा करना। 13वां नियम, भगवान वेणी माधव की आरती करना। 14वां नियम, जप तप करना। अगर कल्पवासी इन नियमों का पालन नहीं कर पाता तो कल्पवास भंग माना जाता है। जो कल्पवास का कठिन व्रत पूरा करते हैं, मान्यता है कि उन्हें इच्छित फल मिलते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। हमारे साथ 92 साल के यूपी गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए शख्स मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव उपाध्याय। ब्रह्मदेव उपाध्याय जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? लगभग 92 साल की हो गए। हाँ, यहाँ आकर के 1 महीने का जो परिवर्तन का वास होता है उसमें आध्यात्मिक वृत्तियों का बढ़ाव होता है, विस्तार होता है। उसका मनन चिंतन स्वाध्याय यहाँ लोग आके करते हैं और गंगा मैया, सरस्वती मैया, जमुना मैया का पूजन करते हैं। संत महात्माओं से संत की वाणी सुनते हैं तो उससे उनका कुछ आत्मिक उत्थान होता है, आत्मिक उत्थान होता है। और वही हमारा अंतिम लक्ष्य भी है। एक वक्त अन्न लिया जाता है, दिन में 1 बार अन्न ग्रहण किया जाता है और प्रातः शौच आदि से निवृत्त होने के बाद एक स्नान यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद गंगा या संगम त्रिवेणी पर लोग स्नान करने जाते हैं। वहाँ से पूजा करके और कुछ दान दक्षिणा दे करके आके अपना स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं। संतों का जहाँ प्रवचन होता है लोग जाके सुनते हैं कि कुछ मिल जाए, हमारी मन को कुछ बोध प्राप्त हो जाए, ये करते हैं। और 15 दिन के बाद यहाँ जो बड़े अच्छे स्थान हैं, अच्छे स्थान का भ्रमण करते हैं। अक्षयवट को, सोमेश्वर नाथ जमुना के उस पार हैं, वेणी माधव हैं, नागवासुकी हैं, त्रिवेणी संगम है। इसके बाद छतनाग कहते हैं जो पुरानी झूसी है, शेष नाग कहा जाता है, छतनाग। और प्रयागराज, ये विशिष्ट भाव रखा जाता है इनका। और तो ललिता देवी हैं, 11 रुद्र हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं। अब सवाल उठता है कि कल्पवासियों के लिए कपड़ों का भी कुछ नियम है। कहा जाता है कि जो लोग माघ महीने में कल्पवास करने आते हैं उन्हें पीले या सफेद कपड़े धारण करने होते हैं। कल्पवास में मनोकामना तभी पूरी होती है जब साधक व्रत की शुरुआत और समापन सही तरीके से करे। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना कुंभ क्षेत्र में की जाती है।
कल्पवासी जौ के बीज भी रोपते हैं। जब कल्पवास पूरा हो जाता है तब तुलसी के पौधे को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है और जौ के पौधे अपने साथ ले आए जाते हैं। त्रिकाल स्नान है। त्रिविध ताप का समनार्थ 11 महीने के लिए कायिक वाचिक मानसिक जो पाप हैं उनके शमन के लिए लोग अपना यहाँ कर तप करते हैं। तपोभूमि है ये। कल्पवास का मतलब हमें बताइए कि कल्पवास क्या होता है, इसकी मान्यता क्या होती है? देखिए, कल्पवास का मतलब है कि शरीर को, कल्प माने कष्ट, वास माने निवास, कष्ट का वास, कष्ट तप से जुड़ा हुआ है। ये तपस्या लोग कर रहे हैं तो तपस्या में कष्ट तो है ही। अगर आनंद है तो फिर अपने घर से क्यों आए लोग? ठीक है ना। तो ये परंपराएं हैं और ये आज की नहीं, हमारी पौराणिक व्यवस्थाएं हैं। ये पौराणिक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ लोग आकर के अपने 11 महीने के कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात और अज्ञात, ये हमारी मान्यताएं हैं कि कल्पवास के द्वारा उसका शमन करते हैं, नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये भावना से लेकर के वो अपना आएंगे। जौ, तुलसी, केले की पत्ती, जौ की भावना ये होती है। जय इसलिए बोलते हैं कि हमने कितना कर्म किया और उसके बाद वो कितना उपजा, उसी से उसके आकलन होता है। ठीक है। कल्पवास के नियम क्या क्या होते हैं जो यहाँ पर लोग आते हैं? पूरे दिन की क्या दिनचर्या होती है? तो ये स्नान है नारायण। सुबह उठ करके वो अपना गंगा स्नान करके दान पुण्य करेंगे। फिर अपने जप तप में जो उनका अनुष्ठान होगा उसको पूर्ति करेंगे। उसी अनुसार उनका क्रम बनता रहेगा। एक मीटिंग अन्नाहार रहेगा, एक मीटिंग फलाहार रहेगा। जी। शयन जो है उनका जमीन पे रहेगा। जितने सीमित संसाधन से वो जीवन, जितना बेसिक चीज़ें हैं उसको ले करके कि जिससे शरीर ऑब्जर्व कर सके, उस हिसाब से वो यापन करते हैं। जितना शरीर, भाई सुख सुविधा तो घर में तमाम लोगों के पास है, लेकिन यहाँ आकर के अपना जो है जितने सीमित संसाधन से जीवन जिया जाए, क्योंकि तप कर रहे हैं, उसका अनुपालन करते हुए आगे बढ़ते हैं।